हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। जो ये दोनों स्थितियां दी गई है, इन स्थितियों को हमने पहले हम बीजगणितीय रूपों में प्रदर्शित करेंगे, फिर हम इसको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो हल शुरू करते हैं। पहला क्या कहता है आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, इसका मतलब हमें वर्तमान आयु माननी है। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मान लें हम? x वर्ष। इसी प्रकार आफ्ताब का कंपैरिजन एज में किसके साथ किया गया है? पुत्री के साथ। तो हम पुत्री की मान लेते हैं और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? y वर्ष। अब क्वेश्चन की पहली कंडीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन में क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु था। मानते हैं आज मेरी आयु 30 वर्ष है। तो 7 साल पहले 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी रह जाएगी? 23 वर्ष। तो कैसे निकाली हमने? 30 में से 7 साल घटा दिए। तो इसी प्रकार आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व उसकी कितनी रह जाएगी? x माइनस 7। इसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु हमने कितनी मानी? वर्तमान y। तो उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले कितनी रह जाएगी? y माइनस 7। तो पहली कंडीशन में क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था 7 गुनी आयु का? आफ्ताब। तो जब इन दोनों साइडों को हम बराबर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि इस आफ्ताब की जो आयु है वो पुत्री की आयु की 7 गुना हो जाएगी। यानी ये बराबर कब होगी? जब पुत्री की आयु में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हल करते हैं। x माइनस 7 को y से मल्टीप्लाई, 7y माइनस 49। इसको इधर ले आओ। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारे पास पहला समीकरण प्राप्त हो। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है? दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सेकंड कंडीशन में क्या है? 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी है आज? x और पुत्री की आयु कितनी है? y। तो 3 वर्ष बाद, आज मेरी आयु 30 वर्ष है और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 33 वर्ष, यानी 33 ईयर्स। यानी 30 में हमने 3 जोड़ दिया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे आफ्ताब की वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे और उसकी पुत्री में भी आयु में भी 3 जोड़ देंगे। तो कंडीशन क्या दी गई है? 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इनकी आयु बराबर करने के लिए पुत्री की आयु में हम किससे गुना कर देते हैं? 3 से। तो इसको हल करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6।
ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने ये जो क्वेश्चन के अंदर स्थिति दी गई है उसको बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित किया। तो बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप हमारे पास क्या क्या मालूम हुआ? पहली कंडीशन से हमारे पास क्या आया? x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42। ये हमारे पास पहला समीकरण प्राप्त हुआ। और दूसरी कंडीशन से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? x माइनस 3y इजिकल टू 6। तो ये हमने इस कंडीशंस का बीजगणितीय रूप प्रदर्शित कर दिया। अब हम इस जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी गई है उसको हमने किस रूप में प्रदर्शित करना है? ग्राफीय रूप में। तो आइए अब हम इसे ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। ग्राफीय रूप में प्रदर्शन। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक समीकरण क्या दिया हुआ हमारे पास? x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42। हम इन दोनों जो पद है उनमें से एक पद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, दूसरा पद राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो x इजिकल टू माइनस 7y जो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 7y माइनस 42। अब हम इसमें y के मान भरते हैं और x के मान आ जाएंगे, हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। तो हम एक तालिका बनाते हैं। देखिए पहले हम x रखते हैं फिर y। तो y का मान यदि हम 6 रखते हैं, क्या रखते हैं? y का मान 6 रखते हैं तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 42। 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा हमारे पास प्राप्त है? 0। इसी प्रकार y का मान यदि हम 5 रखते हैं तो 7 इंटू 5 35 माइनस y का मान हमने 5 रखा तो कितना? 35 माइनस 42 कितना आ गया हमारे पास? माइनस 7। यदि हम y का मान 7 पुट करते हैं तो हमारे पास x का मान क्या प्राप्त होता है? 7 इंटू 7 49 माइनस 42 तो हमारे को 7 प्राप्त होता है। तो ये हमारी तालिका पहली प्राप्त होगी पहले समीकरण से। अब हम समीकरण 2 से दूसरी तालिका निकालते हैं। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण हमारे पास क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो हम x को इधर रखते हैं, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 प्लस 3y। अब इसी प्रकार जैसे हमने समीकरण 1 में जो तालिका निकाली थी, तालिका के मान निकाले थे, उसी प्रकार अब हम समीकरण 2 को हल करते हैं। x y, तो इसमें y का मान भरेंगे और x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि हम y का मान 0 भरते हैं तो x का मान कितना आ जाता है? 3 इंटू 0 0, तो ये हमारे पास 6 आ जाता है। और यदि हम y का मान 1 भरते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 3 इंटू 1 3 प्लस 6 9 प्राप्त होता है। और यदि हम y का मान 2 पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 6 और प्लस 6 हमारे पास कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। तो इस प्रकार हमने दोनों समीकरणों की तालिकाओं का निर्माण किया। अब इनका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर आप ग्राफ पेपर के ऊपर लेकर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूं। ये हमने x अक्ष है हमारे पास ये, और ये हमारे पास y डैश यानी y अक्ष है। जहां पर x और x डैश y डैश दोनों अक्ष जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। और यहीं से दोनों अक्षों की दूरियों का निर्धारण
किया जाता है, ऐसा हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास x का अधिकतम मान कितना है? 7 है। x का अधिकतम मान कितना है? 7। तो हम 7 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और इधर कितना -7 भी है, तो इस साइड में लेते हैं हम। 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, और -7। इसी प्रकार इस पहले में 7 था और दूसरे में हमारे पास 12 है, तो ये ज्यादा है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। तो y का मान यदि हम यहाँ पे -1 रख लें, y का मान -1 रखें, तो हमारे पास 3 × -1 -3, 6 में से -3 गए, हमारे पास कितना रह गया? 3। तो इस प्रकार हम इसको मान को छोटा भी कर सकते हैं। तो x का इस दूसरी तालिका में 9 है अधिकतम मान, तो हमें 9 तक जाना पड़ेगा। अब इसी प्रकार y का मान, इसमें अधिकतम मान 7 है और इसमें एक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 7 तक जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे माइनस में -1 -2 -3 काट। अभी देखते हैं, पहले समीकरण से प्राप्त तालिका से हम संख्या रेखा निकालते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, x का मान 0 है, तो y का मान कितना है? 6। इस x का मान यहां पर 0 है, तो इसके सामने y का मान कितना है हमारे पास? 6। तो ये हमारे पास पहला बिंदु प्राप्त हो गया। इसके निर्देशांक हैं 0 6। दूसरा x का मान क्या है? -7, और y का मान क्या है? 5। x का मान -7 से हम देखते हैं, और हमारे पास y का मान है 5। तो इधर से हम दोनों लंबवत दूरियां जहां पर प्रतिच्छेद करेगी, तो वो हमारे पास इन दोनों बिंदु प्राप्त होगा, -7 और 5। इसी प्रकार अगला x का मान 7 है और y का मान भी 7 है, तो 7 से हम लंबवत दूरी लेते हैं, और y का मान भी 7, तो 7 से इधर से जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमें ये बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 बिंदु प्राप्त हुए। इनको यदि हम स्केल की सहायता से मिलाते हैं, तो यह एक सीधी रेखा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमने पहले समीकरण का ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया। ये कौन से समीकरण की रेखा है, वह हम लिख सकते हैं, यह है x - 7y = -42। अब हम दूसरी तालिका से एक सरल रेखा खींचते हैं। तो पहला है x का मान 6 है और y का मान 0 है। तो x अक्ष के ऊपर y का मान हमेशा 0 होता है। तो x का मान 6 लेते हैं, तो y का मान यहाँ 0 है और यहाँ x का मान 6 है। तो ये पहला बिंदु हमें प्राप्त हुआ 6,0। दूसरे में x का मान 9 है, y का मान 1 है। तो इस प्रकार y का मान 1, तो ये जहां पर दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें बिंदु प्राप्त होता है 9,1। तीसरा हम बिंदु निर्धारित करते हैं। x का मान 3 है और y का मान -1 है। x का मान 3 और y का माइनस नीचे की तरफ है, तो हम नीचे की तरफ देखते हैं। तो जहां पे ये दोनों जो बिंदु है, ये ग्राफ पेपर के ऊपर आप आसानी से इसको निर्धारित कर सकते हो। तो हमारे पास ये बिंदु प्राप्त हुआ 3, -1। अब तीनों बिंदुओं को आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे, तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और यह कौन से समीकरण की है? ये समीकरण 2 की रेखा है। तो समीकरण 2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं,
x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 का बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 3 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें ₹1300 यानी 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति के बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इन दोनों स्थितियों में व्यक्त करते हैं दी गई कंडीशन के अनुसार। तो इसमें क्या क्या कंडीशन दी गई है? हमारे पास बल्ले और गेंदें खरीदी हैं। जैसे आप लोग बाजार में जाते हैं और किसी बुक शॉप पे गए और आपने कहा कि मुझे 2 नोटबुक और एक बॉल पेन दे दीजिए, और उनके मूल्य मान लीजिए जो 2 नोटबुक ली है वो 10-10 रुपए की है, तो 10 दूना 20 रुपए उनके हो गए, और बॉल पेन अब 5-5 रुपए के हैं। यदि आपने एक लिया है तो कुल आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 25 रुपए। यदि आपने 2 लिए हैं तो आपको 30 रुपए देने पड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, तो उसका कुल कितने रुपए दिए? 3900 रुपए। तो हम मानते हैं माना एक बल्ले का मूल्य हमारे पास क्या है? ₹X। क्या मान लेते हैं? ₹X मान लेते हैं। और एक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं ₹Y। ये हमने एक बल्ले और एक गेंद के मूल्य मान लिए। तो पहले ही हमारे पास किस स्थिति में हमने व्यक्त करना है? बीजगणित। तो बीजगणितीय पहला हमारे पास रूप है बीजगणितीय रूप में हमने इनको प्रदर्शित करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या कहा गया है? एक बल्ले का मूल्य कितना है? X रुपए है, और हमने कितने बल्ले खरीदने हैं? 3। तो X को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हमने क्या खरीदा? गेंदें। एक गेंद का हमने कितने रुपए मूल्य माना? Y। हमें खरीदनी कितनी है? 6। तो हमारे पास आ गया 6Y। इन दोनों की कुल कीमत कितनी हुई थी? हमारे पास 3900 रुपए। तो ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक बल्ला और इसी प्रकार की कितनी गेंदें खरीदी हैं? 2। तो एक बल्ला है तो x का गुणांक 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हमेशा 1 होता है यदि हम ना लिखें तो प्लस गेंदें हमने कितनी खरीदी? 2। तो हमारे पास 2 से हम गुणा कर देते हैं। इनका कुल मूल्य कितना हुआ? 1300 रुपये। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमने दी गई कंडीशन के अनुसार हमने इनको बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब हम इनको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। ग्राफीय रूप को हम ज्यामितीय रूप भी कहते हैं। ग्राफीय रूप में प्रदर्शन देखिए, हमारे पास समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण क्या है? 3x
3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, अब देखते हैं इसके हम तालिका बनाते हैं। तो तालिका बनाने के लिए जो ग्राफीय रूप में प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास निर्देशांक होने चाहिए, तो उनको ज्ञात करने के लिए हम इनको, अब इसके अंदर जिसका गुणांक छोटा हो यानी जिसका कोएफिशिएंट छोटा हो और वो पॉजिटिव हो, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी को दूसरी साइड में हम ले जाएंगे। तो हमारे पास 3x बराबर 3900, 6y को उधर ले जाएंगे तो -6y। अब जो x का गुणांक है उसको हम भाग कर देंगे, 3900 -6y बटे 3। ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा 1300 -2y बटे 3 से 3 कट गया, तो x बराबर हमारे पास 1300 -2y। अब इससे हम निर्देशांक निकालते हैं। कम से कम हमें 3 निर्देशांक निकालने होते हैं, ताकि जो हमने बिंदु निकाले हैं, निर्देशांक निकाले हैं, वो सही है या नहीं उसकी पुष्टि हो जाती है। कई बार हम 2 निकालते हैं, 2 से पुष्टि नहीं होती क्योंकि वो हमारे जो निर्देशांक है वो सही है या नहीं, इसलिए हमें कम से कम 3 निर्देशांक निकालने चाहिए। तो पहले y का मान यदि मैं यहाँ पे 500 भरता हूं, इसमें कितना भरता हूं y का मान 500, तो 500 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 1000। 1300 माइनस 1000 कितने बच गए हमारे पास 300। इसी प्रकार यदि मैं y का मान 600 भरता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, 600 को 2 से गुना करेंगे तो 1200। 1300 में से 1200 गए, हमारे पास क्या बचा 100। इसी प्रकार यदि मैं y का मान 400 भरता हूं तो 4 दूनी 800। 1300 माइनस 800 हमारे पास क्या बच गया 500। तो इस प्रकार हमने समीकरण 1 से एक तालिका का निर्माण किया। अब हम लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। तो x बराबर क्या है 1300 माइनस 2y। तो जैसा कि हमने समीकरण 1 में तालिका का निर्माण किया था, वैसे ही हम समीकरण 2 से करते हैं और ग्राफीय विधि के हल करने के लिए निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हम तालिका बनाते हैं। उसी प्रकार हम इस समीकरण के भी कम से कम 3 निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम y का मान 500 लेते हैं तो हमारे पास x का मान क्या आता है 1300 माइनस 2 गुना 500 यानी 1000। तो हमारे पास बच गए 1300 माइनस 1000 के, तो हमारे पास कितने बच गए 300। इसी प्रकार हम y का मान यदि 700 लेते हैं, कितना लेते हैं 700, तो 7 दूनी 1400। 1300 में से 1400 घटा दें तो हमारे पास कितना बच गया 100 माइनस का। इसी प्रकार यदि हम y का मान 600 करते हैं तो x का मान हमारे पास प्राप्त होता है 1300 माइनस 1200 यानी 100 प्राप्त हो जाता है। अब इनको हम ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं। तो उसके लिए हमें 2 एक्सिस लेनी होगी। ये हमारे पास x डैश है, x अक्ष है ये, और ये हमारे पास y डैश है। इसके हम दूरियों का निर्धारण करते हैं। तो x की अधिकतम 500 है, इसमें 300 है, तो हमें 500 तक निर्धारण करना है। जिस बिंदु से समान दूरियों का निर्धारित किया जाता है वह मूल बिंदु कहलाता है। तो हमारे पास 100, 200, 300, 400, 500 और 600 ले लेते हैं। इस प्रकार क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक में भी यानी नेगेटिव में भी वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको
माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर हम धनात्मक वैल्यू लेते हैं यानी पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, और मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की तरफ हम y की पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। सो y की अधिकतम वैल्यूज क्या है हमारे पास 700, तो हम 700 तक कम से कम जरूर लेनी है हमें। 300, 400, 500, 600 और ये 700। y की नेगेटिव वैल्यू नहीं है, फिर भी हम एक या दो वैल्यू नेगेटिव लिख सकते हैं। चलो, तालिका 1 से जो समीकरण 1 से जो तालिका बनी है, इन बिंदुओं का हम इसके ऊपर कार्तीय तल पे निर्धारित करते हैं। तो पहला x की वैल्यू कितनी है 300 और y की कितनी है 500। x की 300 और y की 500, जहां पे ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब क्या है, x की 300 का मतलब है कि y अक्ष से 300 दूरी लंबवत दूरी, और y के 500 का मतलब है x अक्ष से लंबवत दूरी 500, जो हमने यहाँ पे निर्धारण किया है। इस प्रकार हमें इस बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होते हैं 300, 500। दूसरा लेते हैं, x का मान क्या है हमारे पास 100 और y का मान क्या है 600। तो x के जो 100 वाली ये ग्राफ पर ये लाइन आपको नजर आएगी, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और y का मान 600, जहां पर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमारे पास बिंदु प्राप्त हुआ। इसके निर्देशांक हैं 100, 600। इसी प्रकार तीसरा, x का मान 500, y का मान 400। तो ये हमारे पास बिंदु प्राप्त हो गया तीसरा, और इसके निर्देशांक है 500, 400। तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से जब मिलाते हैं तो ये एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप दिए गए समीकरण का ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम दूसरे समीकरण से जो हमने तालिका बनाई है उसके बिंदुओं का भी निर्धारण करते हैं। x का मान क्या है 300 और y का मान क्या है 500। तो x का मान 300, y का मान 500, ये हमारे पास पहले ही प्राप्त है। फिर x का मान -100 और y का मान 700। तो यानी ये इसके सामने जहां पर ये बिंदु है, तो ये इस प्रकार हमारे पास बिंदु प्राप्त होगा। x का मान 100 और y का मान 700। x का मान 100 है और y का मान 600, ये भी हमारे पास पहले ही है। तो इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों से एक ही रेखा बनी है, दूसरी रेखा भी इस रेखा के ऊपर बनी है, यानी ये दोनों रेखाएं क्या हैं समपाती हैं। तो इस प्रकार हमने जो दूसरे क्वेश्चन की जो कंडीशंस दी हुई थी उससे हमने बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप, या हम ऐसा कहें कि ग्राफीय